वजीर आला पंजाब जो है वो उन्होंने एक धोखा दिया किसानों को और किसानों से ये बात कही कि किसान भाइयों गंदम बीजो। आपने कोई दाल महंगी सस्ती हुई है, कोई साबुन सस्ता हुआ है, कोई तेल सस्ता हुआ है, मुझे बताइए ना। कोई बिजली का यूनिट जो है बिजली सस्ती हो गई है, कोई पेट्रोल सस्ता हो गया है। आप चीनी का रेट क्यों नहीं नीचे लिए हैं? आज 200 रुपए जो है वो चीनी हो गई। जनरल पाकिस्तान को भी सलाम पेश करता हूं और वही गंदम बीजेंगे, बाकी कोई किसान गंदम नहीं बीजेगा, अपनी जरूरत की बीजेगा। आप फिर उन्हीं को जो है कहें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं सैयद महमूद बुखारी, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्यारा किसान के साथ। प्यारे पाकिस्तानी और प्यारा किसान पाकिस्तान का आज हम बात करेंगे एक इंतहाई अहम इशू के ऊपर, और जिसकी बुनियाद के ऊपर गंदम का ये बहरान पैदा हुआ और इसके पीछे कौन कौन से चेहरे हैं और कौन कौन से लोग हैं, और ये हुकूमतों के इन्हीं लोगों की वजह से आज जो है पाकिस्तान का किसान जो है वो बदहाल हो गया। पाकिस्तान का किसान जो है वो बेहाल है, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो अगली फसल जो है वो उसको पालने के लिए अच्छे अंदाज से उससे पैदावार हासिल कर सके। तो हम बात करेंगे आज AGP, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की उस रिपोर्ट की। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने ये रिपोर्ट दी है हुकूमत पाकिस्तान को कि 2023-24 के अंदर जो है वो गंदम खरीदने का फैसला था वो गलत फैसला था। वो गलत आदादो शुमार देकर जो है वो उसकी इजाज़त ली गई थी और प्राइवेट सेक्टर को फ़ायदा पहुंचाया गया था। नाज़रीन मोहतरम, आप हैरान होंगे कि ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने कहा कि 300 अरब रुपए का जो है वो कौमी ख़जाने को नुकसान दिया गया। और आप ये देखिए कि किसान को कितना नुकसान हुआ होगा। यानी आपके घर में गंदम के गोदाम भरे पड़े हैं, लेकिन बाहर से जो गंदम सस्ती मिल रही थी और पाकिस्तान में महंगी थी, तो यार लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना इसमें फ़ायदा उठाया जाए और इस गंगा में नहाया जाए। और वो लोग जो हैं इस गंगा में नहाए, मगर वो अपने इस मुल्क की मईशत को तबाही के दहाने पे पहुंचा गए। वो मुल्क जो कि कर्जों के अंदर जकड़ा हुआ है, वो मुल्क जो है जो हर किस्म की उस मुश्किलात का शिकार है। आप उस मुल्क के साथ जिसने आपको सब कुछ दिया और उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? मैं पूछना चाहता हूं वक्त की हुकूमत से भी, ये भी उसके अंदर शामिल है, क्योंकि हम समझते हैं, अवाम समझती है, पाकिस्तानी समझते हैं कि जब से 2018 की हुकूमत गई उसके बाद, चाहे काकड़ की हुकूमत हो, उसके बाद फिर 1.5 साल की शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत हो, फिर उसके बाद 8 फरवरी की हुकूमत हो, वो एक तसलसल हुकूमत जिसे अपोजिशन फॉर्म 47 की हुकूमत कहती है, वो तसलसल है। इन तमाम चीज़ों का जो गुनाह है वो उनके सर जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि आपने पहले 2023-24 के अंदर किसानों को नुकसान पहुंचाया और जो मार्केट है वो नीचे को आई और किसान ने 1600 अरब रुपए का जो है वो नुकसान झीला। और उसके बाद फिर आगे जो है वजीर आला पंजाब जो है वो उन्होंने एक धोखा दिया किसानों को और किसानों से ये बात कही कि किसान भाइयों गंदम बीजो। जब आपको ये पता चल गया कि किसान इस वक्त परेशानी में है, तो आपको चाहिए था कि आप हरगिज ऐसा फैसला ना करती, आप IMF से टकरा जाती और आप कहती कि मैं अपने किसान को जो है वो मरने नहीं दूंगी।
लेकिन आपने उस दिन अपनी बजट तकरीर के अंदर ये वजाहत करके हमारी मुश्किल आसान कर दी कि वो फैसला IMF का नहीं था, वो फैसला मरियम बीबी आपका था, मैडम आपका था। आपने फिर अगले साल जो है गंदम खरीदने से ही इनकार कर दिया और आपने जो है वो मार्केट को जो है आज़ाद छोड़ दिया उसके नाम पर। मगर आपने रोटी का रेट मुकर्रर करके आपका ये कहना कि मैंने फ्री मार्केट छोड़ दी है, तो वो भी जो है गलत साबित हुआ कि आप जानबूझकर, जब ये हालात हो गए कि ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने ये बात कह दी कि उस गलत फैसले की वजह से, उस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने लिखा कि किसान जो है वो सरासर नुकसान के अंदर है, किसान घाटे के अंदर है, तो फिर आपने कि एक ये गंदम की क्रॉप जो है ये फसलों का इंजन है, आपने उस इंजन को खराब कर दिया। अब आप भले स्कीमों का ऐलान करें, आप चाहे ये कहें कि मैं ट्रैक्टर दूंगी, आप जो है वो गंदम बीजो, तो मैडम फिर जिनको ट्रैक्टर मिले हैं, जिन किसानी ने मोहतरम, आप देखिए ना कि ये सारी बातें आपके सामने हैं। मगर आज आप देखें कि हुकूमत ने 5 लाख टन गंदम जो है वो इंपोर्ट करने का फैसला किया, ये खबरें गर्दिश कर रही हैं मीडिया के अंदर। फिर दूसरी बात आप देखिए कि मैडम आपने कितनी स्कीमें दी हैं। होना तो ये चाहिए था कि जो गंदम है वो बढ़ती, लेकिन गंदम जो है वो 29 लाख टन कम हुई। तो आप देखिएगा कि अगले साल भी जो है वो गंदम कम होगी। किसान का दिमाग ख़राब नहीं है कि वो आपकी इन झूठी स्कीमों के ऊपर गंदम बीजेगा, जब उसको बचेगा नहीं तो वो कहाँ से आपका वो कर्जा भी वापस करेगा और कहाँ से वो अपने बच्चों का पेट पालेगा। तो फिर वो रूखी सूखी खाएगा मगर गंदम नहीं बीजेगा। किसानों को वो ही गंदम बीजेंगे, बाकी कोई किसान गंदम नहीं बीजेगा, अपनी ज़रूरत की बीजेगा। आप फिर उन्हीं को जो है कहें कि वो गंदम बीजे जिनको आपने सुपर सीडर जो है वो 900 या 1000 सुपर सीडर दिया है, या आपने 9000 ट्रैक्टर दिया है। आपने जितनी भी वो जो स्कीम्स की हैं मैं उन पे भी बात करूंगा इंशाल्लाह 1 बाय 1 जो है। तो आप आज जो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान है उनकी रिपोर्ट ने जो है ये राज अफशा कर दिया है कि किसान के साथ ये खिलवाड़ किया गया, किसान को साजिश के तहत मारा जा रहा है, किसान के साथ जो है वो जुल्म किया जा रहा है। किसान की जो है ना सब्जी का कोई रेट लगा, ना उसकी मूंजी का रेट लगा, ना उसकी मक्की का कोई रेट लगा, ना उसके आलूओं का कोई रेट लगा। और मैडम जो आप कहती हैं कि महंगाई ख़त्म हो गई है, खुदा की कसम मेरा दिल खून के आंसू रोता है आपकी इस बात पर। मैं पूछना चाहता हूँ कि कहाँ ख़त्म हुई मैडम, हमें बताइए। और वो जो वज़ीर ख़जाना कहता है कि सिंगल डिजिट में आ गई, आप लोगों को जो है महंगाई का क्या पता। उनसे पूछिए जो रोज़ाना का अपनी मजदूरी करके अपने बच्चों के लिए रिस्क लेके आते हैं। खुदा की कसम मुझे ऐसे लोग भी मिलते हैं जिनको जिस दिन दिहाड़ी नहीं मिलती उस दिन उनके घर में खाना नहीं पकता। आप कहती हैं, आप मुझे बताएं कि गंदम तो आपकी कोई पॉलिसियों की वजह से सस्ती नहीं हुई। गंदम जो है वो आपने अपना ऐलान करके जानबूझ के किसान को मार के गंदम सस्ती करा के आपने रोटी सस्ती करने के लिए आपने जो है ये जुल्म ढाया है और इस जुल्म का खमियाजा हुकूमत को भुगतना पड़ेगा। आप चीनी का रेट क्यों नहीं नीचे लिए हैं? आज 200 रुपए जो है वो चीनी हो गई है, जिसकी कीमत पिछले साल 130 और 32 रुपए थी, और इस साल तो गंदम अपना गन्ना भी जो है वो इतना कम रेटों पे किसानों से लिया। आपने घी की कीमत क्यों नहीं जो है वो ख़त्म कर दी कि घी भी जो है वो इतना महंगा मिल रहा है। आपने कोई दाल महंगी सस्ती हुई है, कोई साबुन सस्ता हुआ है, कोई तेल सस्ता हुआ है? मुझे बताइए ना। कोई बिजली का यूनिट जो है बिजली सस्ती हो गई है, कोई पेट्रोल सस्ता हो गया है, तो कहाँ से महंगाई हुई है? तो
मैं एडिटर जनरल पाकिस्तान को भी सलाम पेश करता हूँ और हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ कि अब आप आए, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अगर आप में ज़रा भी खैरत है तो फिर आप जजा और सज़ा का निज़ाम को जिंदा करें। आप जिन्होंने ये फैसला किया, जिन्होंने गलत आदाद व शुमार देकर जो है वो गंदम की कीमत को कम किया, तो उनको सजा दे, उनको कटहरे के अंदर खड़ा करें, तब हम समझेंगे कि हाँ अब जो है हुकूमत जो है वो सही फैसला करती है। वरना हुकूमत के बहुत से लोग इसके अंदर जो है वो शामिल हैं। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे और हमारी हुकूमतों को हदायत दे कि वो ज़राअत के लिए कुछ करें। ना इस बजट के अंदर कुछ रखा है, हमें तो दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई देता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।